हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं KFC बर्गर। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी तैयारी कर लेंगे। तो उसके लिए हम ले लेंगे कॉर्नफ्लेक्स, और ये हम डायरेक्ट ही बॉक्स से निकाल के ले लेंगे। कुछ भी हमें इन्हें रोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना, और इनको हमें इस तरह से क्रम्बल कर देना है। जब इनका चूरा बना के रख लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें आगे ज़रूरत पड़ेंगी रेसिपी में। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ब्रेड को ले लीजिए और ग्राइंड करके उसको एक प्लेट में डाल के रख दीजिए। थोड़ी देर में वो ड्राई हो जाएगी और उसका भी अच्छे से क्रम्बल बन के तैयार हो जाएगा। तो जब क्रम्स हम बनाते हैं तो या तो ब्रेड से बनाते हैं या फिर कॉर्नफ्लेक्स से। तो फ्रेंड चलिए इसका हम चूरा बना लेंगे, और बहुत आसानी से ये चूरा बन जाएगा। इसको हमें ग्राइंडिंग जार में बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि हम जब ग्राइंडिंग जार में इसको डालेंगे ना तो ये पूरी तरह से पाउडर बन जाएगा। तो हमें पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा हमें चूरा बना लेना है। तो ये देखिए मोटा हो गया है, दरदरा सा, जैसे चूरा होता है ना, दरदरा सा बन जाता है। बिल्कुल उस तरह से ये बन के तैयार हो गया है। हमें एकदम पाउडर नहीं बनाना। चलिए अब आगे की तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर कोई भी एक बाउल या बर्तन जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं, जिसमें 2 चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। आप यहाँ पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। आधा चम्मच इसमें हम ऑर्गेनो मिक्स आता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, उसको डाल देंगे। अब इसको भी हम रख देंगे किनारे। अब आगे की तैयारी करेंगे। चलिए यहाँ पर एक हम कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे हम तेल। यहाँ पर अगर बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच, छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच तेल ले सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। तो चलिए तेल गर्म हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले गार्लिक को ले लेंगे 3 से 4 क्लो। ग्रेट किया हुआ अदरक, और ये दोनों चीज़ें इसमें डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। इसी की वजह से वो KFC वाला टेस्ट आता है। तो ये बिल्कुल भी डालना ना भूलिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे अनियन कटा हुआ, ग्रीन चिली, इसको भी हल्का सा हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें जलाना नहीं है, बस हल्का सा ही भून लेना है। अब बाज़ार से KFC बर्गर लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब इस तरह का आप घर में बना लेंगे। चलिए यहाँ ब्लांच की हुई हम गाजर को ले लेंगे, उबले हुए कॉर्न के दाने, इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब KFC बर्गर है तो केवल आलू से तो बन नहीं जाएगा, इसलिए जो चीज़ें पड़ती हैं वो तो हमें डालनी पड़ेंगी। 1-2 चीज़ें नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। अब इसमें हम कटी हुई थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देंगे, और इसको डालने के बाद हम पहले मिक्स कर देंगे। शिमला मिर्च को ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसको लास्ट में डाला है। चलिए इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और 1 मिनट तक इसको कुक कर देंगे। चलिए कुछ इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले टेस्ट के अनुसार नमक ले लेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। सिर्फ 1 पिंच की जितनी हम इसमें हल्दी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है इसमें हल्दी। तो सारी चीज़ें यहाँ डाल दी है। फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मैश पोटैटो। आलू को हमने उबाल लिया था और इसको अच्छे से मैश कर लिया था। जो थोड़े बहुत लम्स इसमें रह जाएंगे तो वो हम मैशर से कर देंगे, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
तो चलिए इसको मिला लेंगे। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा धनिया और ऑरिगेनो मिक्स जो आता है मार्केट में मिलता है आसानी से, उसको डाल देंगे 1 चम्मच। चलिए इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स जो हमने डाली है वो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना तो नमक डालिए इसमें। अब यहाँ पर हम मैशर ले लेंगे और इससे इस तरह से दबाते हुए मैश कर देंगे। जो कॉर्न के हमने दाने डाले हैं ना वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगे 2-2 टुकड़ों में। और इसको एक बर्तन में हम ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे। तो ये आलू का मसाला बनके तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हैं। जैसे हमने पहले कॉर्नफ्लेक्स को तैयार कर लिया था, कॉर्नफ्लोर को भी तैयार कर लिया था, लेकिन इसमें अभी हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। इस जगह पर आप चिली फ्लेक्स जो आती है ना वो ले सकते हैं, या फिर कुटी हुई लाल मिर्च। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए मिक्स हो गया। चलिए अब ये जो आलू मसाला बना के रखा है इसकी टिक्की बनाएंगे। आलू मसाला जो हमने बनाया है तो इसमें हमने जितनी आलू डाली है उसका आप आधी आधी क्वांटिटी में डाल सकते हैं पोहा, और आधा आलू डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसकी टिक्की बनाएंगे। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। आप अपने बन की साइज की टिक्की बना सकते हैं। और टिक्की को कुछ इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो ये टिक्की बनके तैयार हो गई है। इसको हम रखेंगे एक प्लेट में। चलिए एक और बनाते हैं। इस तरह से हमें टिक्की को घुमा के राउंड कर लेना है कि डिज़ाइन अच्छी आए, फैली फैली नहीं रहेगी और टिक्की की शेप भी सही रहेगी। इस तरह से हमने 2 टिक्की बना के तैयार कर ली है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। अब टिक्की को हम इसमें डिप करेंगे। और सीधे डाल देंगे कॉर्नफ्लेक्स में। और इस तरह से घुमाते हुए इसमें हम पूरा लपेट लेंगे। तो ये देखिए बनके तैयार है टिक्की। अब इसको हम करेंगे फ्राई। इसी तरह से हम दूसरी टिक्की भी तैयार कर लेंगे। ये टिक्की को अब हम डाल देंगे एक एक करके। और फ्लेम को हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इस तरह से हम पैन को हिलाएंगे कि तेल थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी आ जाए। आप इसको स्लो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर ओवन में कर सकते हैं। इस तरह से चम्मच से हम तेल को ऊपर की तरफ डालेंगे। और टिक्की को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट लगेगा और आपकी टिक्की बनके तैयार हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा पलट देंगे। तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन सुनहरा कलर बिल्कुल आ गया है टिक्की में। थोड़ी देर और पकाएंगे, थोड़ी क्रिस्प हो जाएगी, फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे।
तो चलिए टिक्की को चेक कर लेते हैं और ये देखिए एकदम कुरकुरी टिक्की बनके तैयार हो गई है। जब टिक्की दोनों साइड से अच्छी कुरकुरी हो जाएगी तभी हमें इसको बाहर निकालना है। और यहाँ पर टिक्की बनके तैयार हो गई। इसको दबा के इस तरह से निकालेंगे तो इसका जो तेल है ना वो थोड़ा सा निकल जाएगा। तो आप इसका कलर देखिए कितनी अच्छी टिक्की बनके तैयार हुई है। अब हम आपको बर्गर बना के दिखाएंगे KFC स्टाइल में कैसे बर्गर बनता है। तो आप लोग भी बाहर से बर्गर खाना भूल जाओगे जब इस तरह का बर्गर घर पे बना लोगे। तो चलिए बनाते हैं बर्गर। यहाँ पर ले लेंगे एक कटोरी या कोई बाउल ले सकते हैं। टोमेटो केचप डालेंगे। आप लोग देखते होंगे KFC बर्गर में जो डिप लगाते हैं ना, तो वो आज हम आपको बताएंगे घर में किस तरह से बनाते हैं। फटाफट कुछ ही सेकंड में बनके तैयार हो जाती है। अब इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़ को 2 चम्मच और इसमें डालेंगे ऑरिगेनो मिक्स। इसका बहुत ही इस्तेमाल होता है इस वाली रेसिपी में। तो चलिए तीनों चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे, हो जाएगी। थोड़ी सी हमने इसमें और मेयोनीज़ डाल दी है क्योंकि हमें मेयोनीज़ थोड़ी कम लग रही थी। आप देखिए परफेक्ट है मेजरमेंट। जितना हमने केचप लिया था उतनी ही हमने मेयोनीज़ डाल दी इसमें। और यही चटनी जो आपको बाज़ार में मिलती है ना खाने को, आप लोग सोचते हैं कैसे बनती है, तो देखिए कुछ ही सेकंड में ये बन के तैयार हो गई घर पे। तो चलिए अब आपको बर्गर दिखाते हैं बना के। यहाँ पर हम ले लेंगे एक प्लेट को, बन ले लेंगे, इसको हम कट लगा देंगे। इसको हमने हल्का सा सेंक लिया था पैन में बिना तेल के। अब इसमें हम थोड़ी सी डिप लगा देंगे। इसको हमने लगा दिया। यहाँ पर हमने ले लिया है लेटस का पत्ता। आपके पास हो तो लीजिए, ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम लेटस को भी लगा देंगे। ऊपर से जो हमने टिक्की बनाई है वो रख देंगे। फिर से थोड़ी सी सॉस डालेंगे। आप यहाँ पर मेयोनीज को ही केवल डाल सकते हैं। अब इसमें भी हमें चटनी लगानी है। आप टोमेटो केचप, मेयोनीज या फिर ये वाली डिप लगा सकते हैं। तो बाजार जैसा बर्गर बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताना। अब इसको हम किसी दूसरी प्लेट में लगा के आपको दिखाएंगे।